गुस्से में क्या होता है, एक झटका सा लगता है। कोई आदमी कोई ऐसी बात कह देता है, गुस्सा आने से पहले एक झटका लगता है। जब कोई आदमी ऐसी बात कर देता है, आदमी ऐसे करता है, उसके बाद गुस्सा करता है। गुस्से से पहला स्टेप यही है, आप देखिए। तो कहेगा क्या बात करते हो, क्या बात करते हो से पहले, वो धमाके से बोलने से पहले वो ये होगा। जैसे वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, अभी दिवाली आई थी, लोगों ने कई किस्म की आतिशबाजियां बम वगैरह चलाए। उससे पहले लाइट होगी, उसके बाद साउंड होती है काफी जोर तक, फटा होता है। तो फटा होने से पहले ये होगा, झटका सा लगता है। तो झटका ये भी जरूरी है, ये गुस्सा नहीं, गुस्से से पहले झटका जरूरी है। झटका कौन सा? अगर हमसे कोई गलत काम होता है, कोई संस्कार हमारा मिटता नहीं है, अगर वो झटका हमें नहीं लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है, इसको तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो धर्मराज का डंडा लगेगा। इतने समय से बाबा हमको सावधानी देते हैं, शर्म की बात है हमारे लिए, इसको ही नहीं ठीक कर सकते हम, जीना ही बेकार है, ये क्या मतलब है? इतना टाइम हो गया, अभी तक हमारे में ये बुराई रही हुई है। ये झटका लगना चाहिए। धमाका वो साउंड वाला लगता है तो मैं भी ऊपर अपने कमरे में थोड़ा, मेरी भी खिड़की हिलने लग जाती है। मैं समझता हूँ पुराना मकान है, कहीं गिर न जाए। आजकल ऐसे ऐसे बम निकले हैं दिवाली पर, लगता है कि पाकिस्तान वाले यहाँ भी आ गए हैं, कश्मीर वाले तो बहुत पावरफुल बिकने लगे हैं। तो वो नहीं चीज जरूर, लेकिन एक झटका जरूर लगना चाहिए जिसमें मनुष्य को ये विचार आए कि ये क्या है, दिस बैड हैबिट इन अस, इट इज नॉट गोइंग, ये बुराई हमसे निकल नहीं रही, ये नहीं हो सकता, अब मैं इसको रहने नहीं दूंगा, ये ठीक नहीं है। ये क्या कहेंगे, बाबा हमको 1 वर्ष दिया कि आप ये कार्य करो, और 1 वर्ष में हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो ये झटका तो लगना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये झटका भी नहीं होना चाहिए। ये झटका अगर नहीं होगा तो खटका रहेगा या लटका रहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आगे धर्मराजपुरी में जाके गद बनेगी मेरी, तो उसकी बजाय झटका लग जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में। वो जो भूचाल आया था महाराष्ट्र में, लातूर में या कहां, वो वाला झटका नहीं, वो तो जरा ज्यादा तेज था, थोड़ा सा झटका चाहिए। दूसरा हमने कहा कि एक विशेषता है कमाई, पढ़ाई और बढ़ाई, मैं बड़ा बनूं। कितने मेरे पास वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल्स, टेस्टिमोनियल्स, इसने फलां सेमिनार अटेंड किया, इसने फलां रिसर्च पेपर दिया, इसका फलां पीरियडिकल में लेख छपा, इसमें ये कला है, इसमें ये कला है। हर कोई समझता है, जैसे कोई हो ना, तमगे लगाए हुए होते हैं बहुत सारे। किसी नेवी वाले, एयरफोर्स वाले या आर्मी वाले को देखो, पता नहीं कितने सारे लटके होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। लटके हुए तो काफी सारे होते हैं, राइट लेफ्ट वगैरह को देख के लगता है कि हमारे भी ऐसे हों तो कितना अच्छा है। ये भी बहुत एक सजावट सी लगती है। तो हर एक व्यक्ति समझता है कि बाबा जब आपको कहते हैं आप आदि और अनादि हो, आपका तो चोटी का वर्ण है, आप तो सच्चे पांडव हो, आप तो गुप्त वॉरियर्स हो, ये वगैरह, तब आप क्या कहते हैं, वाह रे भाई, कमाल है, स्वयं भगवान मेरी महिमा कर रहे हैं, इंसान की तो बात छोड़ो। तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास कुछ विशेषताएं हो, ये एक अच्छा लगता है व्यक्ति को, जिसमें जितनी योग्यताएं हों और कोई हमको लगे कि हाँ सचमुच हम में ये योग्यता है, ये हमारे जीवन की सफलता है, हमारी अटेनमेंट है, कुछ हमने प्राप्त, उस बात का सबूत है। ऐसा नहीं कि उसके आधार पर हम जिएं, हमारी लाइफ ही उस पर डिपेंड करे, और अगर किसी दिन किसी ने मेहमान ना किया तो खाना ही हजम ना हो, यहाँ चढ़ कर आए, लोग कहेंगे क्या बात है, हम कहेंगे खाना नहीं हजम हो रहा। अब वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो कोई चूरन खिला देगा, उसको क्या पता कि इसका खाना क्यों नहीं हजम हो रहा। वो हजम इसलिए नहीं हो रहा कि आज के दिन में कोई मेहमानी हुई इसकी, असल में बात यह है। वो नहीं हमारा आधार होना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में कुछ सॉलिड प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए, ऐसी विशेषता अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वी शुड बी वर्थ। तो वो जो सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, डिप्लोमास, टेस्टिमोनियल्स, क्रेडेंशियल्स जो लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उसकी हमें क्या जरूरत, नेम एंड फेम की हमें जरूरत नहीं। लेकिन हम बाबा के दृष्टि में, बड़ों की दृष्टि में, हमारे में इतने गुण हैं कि जिसमें सबका ध्यान खींचे। अब मान लो कहीं लाइट चली जाए और जिधर से लाइट आ रही हो सबका ध्यान जाएगा, और अगर उधर
देख रहे हो हम, थोड़ी सी लाइट आ रही है, फिर इधर देखते हैं और भी ज्यादा तेज आ रही है, फिर अगर इधर से तो और ज्यादा तेज आ रही है, ये पता नहीं किसकी आ रही है, वो तो कोई छोटी सी मोमबत्ती लगती है, ये तो काफी पावरफुल लाइट है, इत्यादि। तो वो हमारे में जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, तपस्या योग का जो फरिश्तेपन का प्रकाश है, पवित्रता का जो हमारा प्रकाश है, सफलता जो हमें सेवा में मिलती है, ये चीजें हम में इतनी आए जिससे कि हमें ये महसूस हो कि ये चीज हमें मिल रही है। ये एक प्रकार का हमारा मन हमें सर्टिफिकेट दे, और उसमें भी जो पढ़ाई वगैरह वगैरह के सर्टिफिकेट हम चाहते हैं, बाबा ने हमें खास 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा है। कौन सा? इस यूनिवर्सिटी से कौन से सर्टिफिकेट मिलते हैं? कई दफा बाबा ने कहा, एक दफा नहीं। भाई अपने से संतुष्ट हो, लोग हमसे संतुष्ट हो, शिव बाबा हमसे संतुष्ट हो। सबसे टफ ये है, इसमें कोई पास होके दिखाए, ये है विशेष चीज। ऐसा हमारा जीवन उज्जवल हो, निर्मल हो, और सबके साथ इतनी प्रीत हो हमारी, ऐसा व्यवहार हमारा सुंदर हो, जो हमारे साथ आए खुश होके जाए कि बात करके मन खुश हो गया, फिर कब मिलेंगे, फिर हम आ सकते हैं, फिर कब मिलेंगे। उसके मन में एक ऐसी छाप हो, कुछ हम दें उसको। स्थूल गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन कोई सूक्ष्म उसको ऐसी चीज मिले जो जीवन भर उसको वक्त पर काम आए, तो हमारा जीवन सफल है। कि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जो हम लोगों को दे सके। हो ही नहीं तो देंगे कहां से। हमारे पास शांति इतनी इकट्ठी हो, आनंद इतना इकट्ठा हो, पवित्रता इतनी हमारी पावरफुल हो कि अनुभव हमारे ऐसे हों, किसी को हम सुनाएं तो उसको लगे कि हमें कुछ माल मिला, कुछ हमारा टाइम सफल हुआ, तो वो भी संतुष्ट करें और इस चीज से भी संतुष्ट करें। ये जो हमारा सर्टिफिकेट है असली, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो ये यूथ का पीरियड है, जवानी का, इसमें जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और जो स्मृति है, स्मरण शक्ति है, इनका विकास हो रहा होता है, तेज होते, पावरफुल। इस वक्त व्यक्ति सीख सकता है। वो कोई बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं ना जी, अब बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, अब तो मेरी सीखने की आयु खत्म हो गई। ऐसे है नहीं, सीखने को तो आदमी सारी उम्र सीख सकता है अगर कोई सीखना चाहे, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता है, एज का भी फर्क तो पड़ता है। किसी ज्यादा बुजुर्ग आदमी 90-95 साल वाले को कुछ सुनाओगे, एक तो संस्कार पक्का हो गया, दूसरा उसको याद रहेगा नहीं, भूल जाएगा बेचारा बार बार। लेकिन जिसकी स्मरण शक्ति तेज हो, ग्रहण शक्ति अच्छी हो, समझने के लिए इंटेलेक्ट उसकी शार्प हो, तो उसको तो कम समय में ही बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ये एक फर्क पड़ता है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, मैंने बताया, मैं वही चीजें बता रहा हूं जो हैं हमारे पास, उनका प्रयोग हम करें। ऐसा कोई नहीं जिसके पास ना हो। हम प्रयोग नहीं करते तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होता। फिर हमको ऐसा लगता है कि हम जब पहले आए थे तो हमारा प्रोग्रेस हो रहा था, अब कुछ समय से हमारा प्रोग्रेस हो नहीं रहा। तो बुद्धि को अगर हम सर्विस की प्लानिंग में लगाएं, कोई हम जगह जगह पर जाते हैं, आते हैं, देखते हैं, कोई नया तरीका किसी चीज का कार्य करने का, कोई नया डेकोरेशन, कोई नया एक्सप्लेनेशन, कोई नया प्रकार का आइडिया को पेश करने का तरीका, कोई बात कहने का नया मेथड, कोई प्रोपेगेट करने का, किसी चीज को फैलाने का, लोगों के सामने रखने का एक कोई नई विधि, कोई ना कोई चीज अगर हम इस तरह से बुद्धि में हम अगर सिर्फ अपना टाइम दूसरी बातों में लगा देंगे, इस तरफ नहीं लगाएंगे, हम अगर ये समझेंगे ये हमारा काम नहीं है, ये तो हमसे बड़े लोगों का काम है, इंस्टीट्यूशन में और भी बहुत हैं, ऐसा नहीं। हम सोचेंगे शायद हम भी निमित्त बन जाएं, बाबा हमें भी कोई बात टच करे। अगर हम सावधान होकर देखें कि भाई क्या हो रहा है आज के संसार में, मॉडर्न लाइफ में, हम कोई उसके ख्याल से नहीं कि हमको मॉडर्नाइज होना है, बल्कि जो नए नए तरीके किसी चीज के निकलते हैं, उससे हम ज्ञान को कैसे तरीके से लोगों के सामने रखें तो जल्दी उनको समझ में आएगा अच्छे ढंग से। ये काफी फर्क पड़ता है। ऐसा अगर हमारा ध्यान रहे, बुद्धि को हम इस चीज में लगाएं, तो प्लानिंग में लगाएं, इन्वेंशन में लगाएं, कोई नया आइडियाज वगैरह निकालें। और स्मृति जो हमारी है, स्मरण शक्ति जो हमारी तेज है, बाबा ने जो हमें बहुत से पॉइंट्स दिए हैं, जो ज्ञान हम सीखते हैं, और खास करके स्मृति में बाबा को धारण करें। तो चूंकि समय भी हुआ है और भी बहुत प्रोग्राम हैं, मैंने तो 16 बातें लिखी हुई हैं, अभी 6, 7, 8 बातें ही बताई हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ये बताऊंगा कि एक तो जो सामना करने की शक्ति है यूथ में,
जो हमारे सामने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं इंस्टीट्यूशन में, हमने तो यही कार्य किया। जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो उस समय भाइयों की संख्या बहुत कम थी। मुश्किल से 4-5 भाई थे जो समर्पित थे। आपने देखा होगा यज्ञ में आनंद किशोर भाई हैं, चंद्रराज भाई हैं, एक विश्वरतन भाई हैं और एक और भाई थे विश्व किशोर जी, उनका शरीर छूट गया। यही भाई थे, बाकी समर्पित भाई नहीं थे। तो हम लोग उस टाइम समर्पित हुए, हमें एक सौभाग्य मिला। तो जो यज्ञ में प्रॉब्लम आए सामने, लोगों ने विरोध किया, कईयों ने डिबेट्स की, ज्ञान के ऊपर कटाक्ष किया, बहनों के ऊपर अत्याचार किए, या कई किस्म के परीक्षाएं आई सामने, तो उनका सामना करने का एक मौका मिला। तो हम ये समझते हैं कि जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि हमें अपनी सहनशीलता में रह के मधुरता से, नम्रता से, ये हमारे अमोघ शस्त्र है जिससे हम पब्लिक कितनी भी संख्या क्यों ना हो उसको हम फाइट कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, अगर हम में नम्रता हो, मधुरता हो, सहनशीलता हो। शिव बाबा में हमारा अखंड विश्वास हो कि बाबा हमारे साथ है, हमारा बाल भी बांका होने वाला नहीं। ये चाहे 1 लाख लोग हों और हम अकेले हों। ऐसा जमाना था तब जब ना तो इंस्टीट्यूशन में पैसा था, ना कोई हमारा परिचय था, लोग बल्कि खिलाफ ही खिलाफ थे हमारे, धार्मिक भी, राजनीतिक भी, परिवार भी। ऐसा समय था, एक शिव बाबा ही साथ था, उसके डायरेक्शन पर हम लोग चलते थे। लेकिन शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, विजय हमारी हुई पड़ी है। सिर्फ हमने निमित्त बनना है और हमने कोई मर्यादा को तोड़ के काम नहीं करना है। कोई हमसे गुस्सा करता है, हम पर हाथ उठाता है, तो हमने ये काम नहीं करना। हमने अपनी जो एक दिव्यता है उसको सामने रख के प्रयोग करना है, अपनी स्थिति बनानी है, उससे ही हमारी विजय होगी। ये बात सामने रखने से सफलता मिलेगी। तो कोई भी कठिन कार्य आता है तो उसको ये ना कहो कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, या इस काम में तो ये रुकावट आ सकती है, ये बहन जी आप फलाने को कह दीजिए वो कर सकेगा, मैं तो इसमें असमर्थ हूँ। तो बाबा कहते हैं टेक ए चांस एंड बिकम ए चांसलर। आप चांस अपने हाथ से मत गंवाओ, यही आगे बढ़ने का, विशेष बनने का एक साधन है। तो ये जो युवावस्था है जिसमें एनर्जी है हमारे पास, मस्तिष्क भी काम करता है, बाबा तो साथ है ही। आप दूसरों का सहयोग, आपको दैवी परिवार का सहयोग तो मिलेगा ही, और आपकी जो पवित्रता है वो आपका एक ऐसा साधन है जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। आपके रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी वो हट जाएगी, निश्चित रूप से हट जाएगी। और जो आपकी अखंड पवित्रता है वो आपका सबसे विशेष जो है बल है, आपके एक शक्ति है। उसको सामने रख के बहनों भाइयों के आशीर्वाद से और बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की मदद से, क्या है जो नहीं हो सकता? आप क्यों सोचते हो नहीं हो सकता? पहले ये सोचना कि मेरे से ये नहीं हो सकता, यही एक शिकस्त है, एक हार है। तो ये हमारे लिए सोचना कि हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। तो मैं ये समझता हूँ इसका हमें करना चाहिए। जो हमारे सामना करने की युवाओं की विशेषता है, सामना करना, कोई भी विघ्न आता है, कठिनाई आती है, दिव्यता बोल। दूसरा ये है कि जो हमारे पास साधन है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कोई जिम्मेवारी लूं, कोई कार्य करूं। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि कार्य बहुत हो रहे हैं, सेवा बहुत हो रही है, जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा, जिम्मेवारी कम ले रहे हैं। हर एक को कोई ना कोई एक बड़ी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, दिन ब दिन बड़ी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। किसी को मेला करने की, किसी को एग्जीबिशन करने की, किसी को कोई कॉन्फ्रेंस करने की, किसी को सेंटर खोलने की, किसी को गीता पाठशाला खोलने की, किसी को सेंटर पर ही रहते हैं। अच्छा जी, ये सफेदी चूना होता है हर साल, ये मैं कराया करूंगा, मेरी ड्यूटी है। या ये इलेक्ट्रिक का जो कार्य होता है ये मेरी जिम्मेवारी है। या ये हाल का जो सारा सामान है, इसमें कोई टूट फूट, कमी कमबेशी, ये मेरी जिम्मेवारी है। कोई ना कोई एक जिम्मेवारी परमानेंट लेनी चाहिए। और अकेले हैं, कुमार हैं, कुमारी हैं, अकेले रहते हैं या परिवार में भी रहते हैं, कहीं जगह लेनी पड़ती है, ऐसी जगह लो जहां पर सेंटर खुल सके। कोई 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा उसमें एक्स्ट्रा हो, जिसमें कोई आए उसको बैठे तो ज्ञान सुनाओ, अड़ोसी पड़ोसी उसको बुलाओ। ये मत सोचो कि सेंटर खोलना तो सेंटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
मेरे को तो कोई काम कह देंगे तुम कुर्सियां अरेंज कर दो या चादर बिछा दो तो वो बिछा दूंगा, नहीं। जो अगर हमने बाबा को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है तो मैं समझता हूं हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, एनर्जी जा रही है, टाइम जा रहा है। अगर किसी ने कोई सेंटर नहीं खोला अपने जीवन भर में, एक भी सेंटर खोलने का, ऐसा नहीं कि टीचर के बिना पूछे कहीं खोला सेंटर जगह लेकर और कहो बहन जी मैं दिल्ली कैंट में एक सेंटर खोल आया हूं बिना पूछे, ऐसा नहीं। हमारे इंस्टीट्यूशन के बाकायदा सिस्टम है, नियम है, कहाँ खोलना है कहाँ नहीं खोलना, और टीचर्स की गाइडेंस से और उनके सारे परामर्श से सब कार्य करना है। लेकिन एक धुन सवार हो, अपने एक जीवन में स्वप्न हो, रात को स्वप्न आता है तो यही स्वप्न आए कि मैंने एक सेंटर खोलने के निमित्त बना हूं, बाबा का स्थान बनाया है, उसमें क्लासरूम ऐसा है, उसमें जिज्ञासु कक्ष ऐसा है, बाबा का कमरा ऐसा है, लोग आ रहे हैं उसमें, कितने खुश हैं, बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई ऐसा कार्य करो, कोई दान करो, कोई पुण्य करो, कुछ आगे बढ़ो। ये दान पुण्य है सबसे बड़ा, विद्या का दान। बाबा कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा देने वाले और भाई बहन हैं, यज्ञ में और भी साधन है, आप में मन में पहले उमंग उत्साह तो हो, सबको उमंग उत्साह ही दिलाओ, और कुछ नहीं कर सकते, सबको उमंग उत्साह दिलाओ कि भाई हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए, मेरे मन में बहुत आता है, एक अरमान रहा हुआ है, मेरी इच्छा पूरा करो। मेरे मन को ये बार बार कुरेदता है ये विचार, मैंने ये कार्य करना जरूर है। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारे युवा वर्ग की मीटिंग सफल होगी, पॉइंट इसी में ही समा जाएंगे, बाकी जो रहे हुए वो भी। अगर आप ये निर्णय कर लें आज के, वो कहते हैं ना संगीत संध्या और ये संध्या और वो संध्या, ये संध्या इस काम में लगा दो कि हमने आज से लेकर 6 महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा स्थान देखकर, कोई गीता पाठशाला, कोई क्लास जहां पर कोई भाई बहन आए। हिम्मत मत हारो, ये मत सोचो कि कोई आता तो है नहीं, आएगा। जब आपने अच्छे संकल्प से वो स्थान दिया है तो आएगा, हिम्मत नहीं हारो, बाबा उसको भेजेगा, ये बाबा का कार्य है। आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करने के निमित्त बनो, मर्यादा पूर्वक, नियम पूर्वक निमंत्रण देने वाले बनो। जैसे बाबा ने ये कार्य शुरू किया, इस कार्य को शुरू करो। अच्छा, किसी कारण से किसी में ये असमर्थता है, सेंटर वाले आपको सहयोग दोगे, लेकिन अगर वैसा भी होने में 6 महीने में कार्य नहीं हो पाता तो कम से कम औरों को कोई संदेश तो दो, कुछ उनको लिटरेचर दो, कुछ ज्ञान का दान करो, कुछ उनको गुण दान करो, कुछ बाबा का परिचय दो। समय नजदीक आता जा रहा है, इतने सारे लोग हैं उनको पता नहीं, दिल्ली जैसे शहर में ही उनको पता नहीं जहां सब साधन है। तो ये हमारे होते हुए अगर ऐसा कार्य नहीं हो पाता तो मैं जिसको कह रहा था ना झटका लगना चाहिए, ये झटका तो भाई लगना चाहिए। ये तो लातूर की तरह से भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, ये झटका जरूर मेरे ख्याल में लगना, ठीक है कि नहीं? लग तो नहीं रहा झटका किसी लग रहा है, कुछ करना चाहिए, वरना जवानी किस काम की। वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट डू समथिंग। ओम शांति।